ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। शांति। रचना बहन जी ने कहा वरिष्ठ दीदी, तो सबसे पहले मैं वरिष्ठ तो नहीं हूँ, मैं आप सबकी छोटी बहन हूँ, साथी बहन हूँ। और बाबा ने बस एक पार्ट दिया है, निमित्त बनाया है, तो बस उस निमित्त ही आप सभी से आज मिल रहे हैं। और इसकी मुझे भी बहुत बहुत खुशी है कि आज बाबा ने ऐसा सुंदर अवसर हम सबको दिया है, मुझे दिया है स्पेशली। मैं सुनती हूँ, रोज की क्लासेस भी सुनती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि जब तक हमारा ऐसा पुरुषार्थ में अटेंशन नहीं होगा, लगन नहीं होगी, तो हम सभी उस मंजिल को प्राप्त नहीं करेंगे। तो आप सभी मेरे लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कब से ये चल रहा है पूज्य स्वरूप का, और डेली क्लास होती है। तो सच में मुझे सुनकर, मुझे जानकर, देखकर मैं दिल से बहुत दुआएं देती हूँ आप सबके लिए। और ऐसे ही मैं भी प्रेरणा लेती हूँ कि मैं भी आप सबकी तरह ऐसे ही लगन से पुरुषार्थ करूं। तो ये ब्राह्मण परिवार है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बाप दादा तो है ही। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, परिवर्तन करके समाने की शक्ति। तो ये मैं पढ़ूं या कोई पढ़ेंगे इसको? आप ही पढ़ दीजिए। अच्छा, तो इसमें बाबा की मुरली हम पहले पढ़ते हैं। ये है 24 दिसंबर की और 72 की मुरली। इसमें बाबा ने कहा, कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, इस आई हुई बात को परिवर्तन करना, यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। विस्मृति के संस्कार स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। विस्मृति के संस्कार से स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थों की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति आ जाएगी। संपर्क का परिवर्तन करना आ जाए तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता है। देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना, व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना, इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। तो देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। साइंस प्रकृति की शक्ति है। जब प्रकृति की शक्ति, साइंस वस्तु को एक सेकंड में परिवर्तन कर सकती है। गर्म को शीतल, शीतल को गर्म बना सकती है। साइंस में ये शक्ति है ना, गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देती है। प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है। तो परमात्मा शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती है। तो अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन ना कर सकने के कारण अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हैं, जबकि प्रकृति आपकी रचना है। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। तो सोचो, जब मेरी रचना में ये पावर है और मुझ मास्टर रचयिता में ये पावर नहीं हो, ये श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। तो आज प्रकृति की पावर एक सेकंड में जो चाहे वह प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इसलिए आज की भटकी हुई आत्माएं परमात्मा शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत में अर्थात प्रमाण के रूप में देखना चाहते हैं। कोई अपकार करे, आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर लो। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने। श्रेष्ठ संस्कार
सॉरी, आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे, लेकिन आप आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार, एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, आप एक सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे, तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कभी भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। तो हम सभी ने मुरली पढ़ी और इसमें बाबा ने हमें क्या अटेंशन दिलाया कि परिवर्तन करना कितना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो बाबा ने हमें सम्मान दिया कि हम कौन है, प्रकृति हमारी रचना है और हम वो श्रेष्ठ आत्मा है, मास्टर रचयिता है। तो ऐसी आत्माएं, और बाबा ने तुलना भी बताई कि जब प्रकृति में शक्ति है वो परिवर्तन कर सकती है क्या क्या, तो प्रकृति की शक्ति साइंस, जब वो इतना कुछ परिवर्तन करके दिखा सकती है और हमारे में वो शक्ति ना हो, तो बाबा ने कहा कि फिर ये श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण हैं। तो यहाँ से हमारे को क्या एहसास होता है कि हमें बाबा ने क्या बनाया है, क्या स्मृति दिलाई है, हमारा पार्ट क्या है, हमारी शक्ति क्या है और हम क्या हैं। तो जब तक इस वैल्यू को हम नहीं समझेंगे, समझा तो है हम सब ने, हम सब जानते हैं, बाबा ने कहा इस समय आपकी रचना है, प्रकृति आपकी रचना है, साइंस तो निकली ही साइलेंस से है, तो हम तो साइलेंस बल वाले हैं। तो साइलेंस बल वालों में वो ताकत क्यों नहीं है जबकि साइंस में वो ताकत है। तो परिवर्तन शक्ति इतनी बड़ी महान शक्ति है। तो शुरू में जैसे बाबा ने बताया ना कि परिवर्तन शक्ति क्यों आवश्यक है और उससे क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो जिसमें बाबा ने बताया कि हम सब विघ्न मुक्त बन जाएंगे, और हम सब बनना चाहते भी हैं, क्योंकि विघ्नों में आते आते बार बार हार खाते खाते गिरते गिरते हम सबके साथ क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी, टाइम, 63 जन्म बाबा ने कहा कि आपने यही तो किया है, भटकते भटकते क्या हुआ, शक्ति खत्म हो गई। तो अभी भी अगर विघ्नों के हम वशीभूत हो जाते हैं और उसमें समय जाता है हमारा, तो बाबा कहते हैं कि संपूर्णता की मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो हमें संगम युग का समय मिला है। थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनको ये भाग्य प्राप्त है, और हमारे भाग्य से संसार की आत्माओं का भाग्य जगता है। जैसे अगर कल की भी मुरली हम याद करें संडे की, तो बाबा ने आते ही क्या बोला, आप सारे संसार के पूर्वज हो और कल्प वृक्ष के भी आप कौन हो, आधार हो, तो उस हिसाब से भी पूर्वज हो। तो पूर्वज आत्मा की स्थिति वही दूसरी अन्य आत्माओं की स्थिति भी बना देती है। तो इतनी बड़ी बाबा ने जिम्मेवारी दी है हम सबको कि आपकी स्थिति से संसार की स्थिति बनती है। तो अगर संसार में दुख बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, परेशान हो रहे हैं सब, तो उसका एक कारण यही है कि अभी पूर्वज आत्माएं, हम परिवर्तन करने वाली आत्माएं विघ्नों के वशीभूत हो रही है। तो अगर हम विघ्नों के पर विजय पालें तो बहुत जल्दी संसार की आत्माओं को बाबा का परिचय मिल जाए, बाबा का सहारा मिल जाए, और जल्दी ये संगम युग का कार्य भी पूरा हो जाए। तो और हम सबको भी क्या मिल जाएगा, जब हम विघ्न जीत बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, विजयी आत्माएं बन जाएंगे, तो एक तो विजय का नगाड़ा बजेगा, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, और हमारी वो सुंदर दुनिया, स्वर्गिक दुनिया जिसका हम सब इंतजार भी कर रहे हैं, जिसके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, वो भी आ जाएगी। तो इतनी बड़ी हम सबको बाबा ने जिम्मेवारी दी है।
तो परिवर्तन शक्ति के ऊपर हम सबका अटेंशन इतना होना चाहिए। तो उसमें फिर बाबा ने ये बताया कि परिवर्तन किस किस चीज में हमको करना है। तो सबसे पहला परिवर्तन तो बाबा ने स्मृति का बताया है। जैसे इसमें बाबा ने कहा ना, विस्मृति के कारण ही संबंध और वृत्ति और ये सब चीजें बनती चली जाती है, जो आज हमारे लिए विघन रूप है। हमारी दृष्टि कैसी हो गई है, वृत्ति कैसी हो गई है, हमारे संबंध हमें कैसे मिले हैं, उन सब का आधार है हमारी विस्मृति। तो सबसे पहला परिवर्तन तो हमें स्मृति का परिवर्तन करना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किसकी हूँ। तो मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जिम्मेवार आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, और स्वयं परमात्मा मेरा आधार है, मेरा पिता है, मैं उसकी श्रेष्ठ संतान हूँ। कल बाबा ने कितना अच्छा बोला, कल की अव्यक्त मुरली में, आप मेरी पहली रचना हो। तो जैसे दुनिया में लौकिक में कहते हैं ना, पहला बेटा, पहली बेटी, पहली संतान जो होती है, उसके प्रति कितना माता पिता को वो प्यार होता है, वो जीवन भर उसका वो स्वरूप नहीं भूलता है, माँ बाप को इतना प्यार होता है पहली संतान से। तो हम भी कौन है, हम पहले बच्चे हैं बाबा के, तो हमारे ऊपर फुल अटेंशन, फुल बलिहार जाता है बाबा। तो उस पालना का रिटर्न भी तो हमें देना है ना। तो पहला परिवर्तन स्मृति का कि मैं भगवान की पहली रचना हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस संसार का आधार हूँ। फिर स्वरूप, ठीक है, स्मृति आएगी, फिर स्मृति से हमको स्वरूप बनना है। तो मैं वो श्रेष्ठ आत्मा, जैसे अभी कहा कल की मुरली में बाबा ने कहा, पूर्वज हो और सबसे बड़े ते बड़े हो, कल्प वृक्ष का आधार हो। तो जैसे बोला कि जो मेरी स्थिति होगी वो सारे कल्प वृक्ष की स्थिति होगी। तो स्वरूप का परिवर्तन, मैं फाउंडेशन हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं जो सोचूंगी उसका प्रभाव सारे आत्माओं पर जाएगा, मैं जो करूंगी उसका प्रभाव सर्व आत्माओं पर जाएगा। तो इससे अपने स्वरूप को श्रेष्ठ बना लेना है कि मेरा श्रेष्ठ परिवर्तन दूसरों में भी श्रेष्ठ परिवर्तन लाएगा, कमजोर आत्माओं को बल देगा, शक्ति देगा। तो परिवर्तन में फिर आता है दृष्टि का परिवर्तन। तो दृष्टि के परिवर्तन में जैसे बाबा ने बताया कि अब हमारी दृष्टि आत्मिक हो जानी चाहिए। किसी भी देहधारी को देखकर देह की स्मृति नहीं हो, संबंध की आधार, धर्म का आधार, ये सब आधार अब हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें एक ही दृष्टि रखनी है, सामने वाली आत्मा भी बाबा का बच्चा है, श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे बाबा ने हमें ऊंची दृष्टि रख के ऊंचा उठा दिया, ऐसे ही पूर्वज आत्माओं का काम है अपने जो भी आगे की आत्माएं हैं, छोटे बच्चे हैं या जो भी हमारे पालना में पल रहे हैं, उनको महान बनाना, उनको ऊंचा उठाना। तो ऊंचा उठाने के लिए हमारी दृष्टि उनके प्रति बहुत ऊंची होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो एक तो आत्मिक दृष्टि हो, दूसरा उनके प्रति भी वो महानता का भाव लाना, वो अपनापन लाना। तो इससे दृष्टि के परिवर्तन से बहुत जल्दी सामने वाली आत्माओं में भी वो वाइब्रेशन जाएगा और वो चेंज होंगी, उनके अंदर भी वो पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं यही आत्माएं तो फिर आपका पाया होगा, हमसे उनको कुछ मिला होगा, दान करेंगी ना। दीदी वॉइस स्टॉप हो गया है, वॉइस अभी ऑन है, म्यूट हो गए। नहीं म्यूट नहीं, बट वी कांट हियर हर, कांट हियर यू। अभी हो रहा। या जी जी, पीछे से गाड़ी जा रही थी बाहर से, तो उसके जी। तो तीसरा परिवर्तन दृष्टि का परिवर्तन। फिर वृत्ति का परिवर्तन हमको लाना है कि जैसे ही कोई भी दिखे, हमारी दृष्टि में एक ही भाव हो
कि सब परमात्मा की संतान है, सब बाबा के बच्चे हैं, सब महान आत्माएं हैं। और एक चीज बाबा ने कहा, अगर कुछ गलत हो करती भी है कोई आत्मा, कमजोर भी है, तो बाबा ने कहा सब निर्दोष आत्माएं हैं, क्योंकि ड्रामा तो बना बनाया है, ड्रामा तो फिक्स है। तो बाबा ने कहा निर्दोष भाव हमको अंदर लाना पड़ेगा, रहम की दृष्टि लानी पड़ेगी। जैसे साइंस का बाबा ने उदाहरण दिया ना, गर्म को ठंडा, ठंडे को गर्म करना, उसको आता है। तो जब तक हमारे अंदर ये निर्दोष का ज्ञान नहीं होगा कि इस सृष्टि में हर आत्मा ड्रामा में निर्दोष है, तब तक हम अपने अंदर वो रहम का भाव, दया का भाव नहीं ला पाएंगे और अपना स्वमान भी साथ साथ हमारे पास रहे। तो ये भाव से हमारी वृत्ति परिवर्तन होती जाएगी और जो दैहिक दृष्टि और वृत्ति है वो चेंज हो जाएगी। फिर बाबा ने अगला परिवर्तन बताया, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। ये बहुत जरूरी है। हम सब घर गृहस्थ में रहते हैं तो ठीक है, बाबा के यहाँ आते हैं, ज्ञान में आते हैं, यहाँ तो नेचुरली वो वातावरण हमें मिलता है जिसमें हम अपनी दृष्टि वृत्ति में बाबा और आत्मा और भाई बहन ये भाव ले आते हैं। लेकिन जो लौकिक परिवार है उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं मोह के कारण, कहीं ना कहीं वो संबंधों की स्मृति के कारण हमारी वो लौकिकता हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में आ जाती है। तो आज भी जैसे बाबा ने मुरली में बताया कि लौकिक को भी क्या करो, अलौकिक बना दो, लौकिकता नहीं होनी चाहिए। तो जब तक लौकिकता रहेगी तब तक हमारे अंदर वो दिव्यता नहीं आएगी। तो अलौकिक दृष्टि हमें लानी है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। तो अगला परिवर्तन है ये वाला। तो जब ये परिवर्तन हमारे अंदर आएंगे तो हमारे अंदर बेहद की भावना, विशालता आएगी। तो जिसको कहा परिवर्तन करके समाने की शक्ति। जितना दृष्टि वृत्ति स्मृति का परिवर्तन आएगा, नेचुरली हमारे अंदर समाने की शक्ति डेवलप होती जाएगी। जैसे दुनिया में भी उदाहरण देते ना, नदी, बाबा है ज्ञान का सागर, हम सब है नदियां। हमारी मंजिल क्या है? सागर। सागर में समा जाना, जिसको बाबा कहते हैं बाप समान बन जाना। तो बाप समान बनने के लिए मुझे अपने अंदर ये समाने की शक्ति लानी पड़ेगी और उसके लिए ये परिवर्तन हमको लाना पड़ेगा। तो जैसे इसमें एक चीज और मैंने नोट की है, इसके लिए परिवर्तन शक्ति के लिए क्या क्या चाहिए। तो जैसे शुरू में जो बात हुई कि स्मृति की का परिवर्तन, स्वमान लेना है, दृष्टि का परिवर्तन, आत्मिक दृष्टि, लौकिक को अलौकिक। इसमें क्या कैसे करेंगे? परिवर्तन शक्ति को धारण करने के लिए क्या लेना है? एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस माना बाबा तो हमें रोज कहता है कि आप मेरे ये बच्चे पूर्वज हो, महान हो, दिव्य आत्माएं हो, पूजनीय हो। लेकिन हम उसको कितना एक्सेप्ट कर पाए हैं? दूसरा, समर्पण भाव चाहिए। परिवर्तन शक्ति को लाने के लिए पहला स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस। दूसरा, समर्पण भाव चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। और तीसरा एक गुण है गंभीरता। तो ये 3 चीजें मुख्य हैं परिवर्तन करने के लिए अपने अंदर। तो इसमें जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बना? दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा, ये कितना बड़ा परिवर्तन था सृष्टि परिवर्तन के लिए। तो जैसे ही बाबा को स्वीकार हुआ कि ये परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान दे रहे हैं और उसने मुझे चुना है और मैं इस सृष्टि परिवर्तन का आधार हूं, मैं भविष्य का विष्णु हूँ, श्री कृष्ण हूँ,
तो जैसे ही स्वीकार हुआ तो वो प्रजापिता वाली भावना आ गई कि ये सारा संसार क्या है, मेरी संतान है। तो संतान समझते ही क्या हुआ, समाने की शक्ति आ गई। देखो जब यज्ञ की स्थापना हुई 1 साल के अंदर अंदर कितनी आत्माएं आ गई बाबा के पास, 300-350 आत्माएं आ गई। सबको बाबा ने समा लिया ना। तो कैसे समाया, जब ये परिवर्तन आया कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, तो एक्सेप्टेंस। फिर एक्सेप्टेंस के साथ फिर दूसरा क्या है, समर्पण भाव ना। तो फिर मैं हूं तो मैंने पूरा ब्रह्मा बन के वो पार्ट प्ले किया। मुझे बच्चों की पालना करनी है, इनके लिए समय देना है, इनके लिए शक्ति लगानी है। तो बाबा ने हम सब आत्माओं की पालना के लिए अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प और संबंधों तक को समर्पित कर दिया। तो समर्पित किया तो हम इतनी सारी आत्माओं का भाग्य जग गया। तो बाबा के समर्पण से ये हुआ। तो परिवर्तन के लिए चाहिए एक्सेप्टेंस, दूसरा समर्पण, और तीसरा गंभीरता का गुण चाहिए। जितना हमारे अंदर गंभीरता आती जाएगी उतना क्या होगा, उतना हमारे अंदर समाने की शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे मम्मा के लिए कहते हैं ना, गंभीरता की मूरत थी। तो मम्मा ने गंभीर बनकर कितना कुछ समाया। हम सब बच्चों ने हिस्ट्री सुनी हुई है मम्मा के बारे में, बाबा के बारे में। तो जैसे गंभीरता का एक उदाहरण देती हूँ कि कोई बहन थी, मम्मा के पास आई शिकायत लेके, मम्मा देखो उसने ना मुझे ऐसे बोल दिया, मतलब उसको दुख हुआ, हर्ट हुआ, और मम्मा से बोली, मम्मा देखो उसने मुझे ऐसे बोल दिया। तो मम्मा ने उसको क्या बोला, अच्छा दिखाओ कहाँ लगी है ना। मतलब गंभीरता कि अगर बच्चों की तरह हम छोटी छोटी बातों में उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, अगर ये करते रहेंगे तो हम पालना कैसे दे सकते हैं। फिर दूसरा, ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। तो परिवार में किसी के कोई संस्कार कमजोर है, किसी के कोई संस्कार कमजोर है, तो दूसरों के कमजोर संस्कारों को हमको समाना है, क्योंकि परिवार को शक्तिशाली बनाना है। सभी देवकुल की आत्माएं हैं। तो ये भी परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा एक दूसरे के लिए ब्राह्मण परिवार में, कि हम सब देवकुल की आत्माएं हैं। फिर जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा कि, या इसी मुरली में मैंने आगे भी पूरा पढ़ा, तो बाबा ने कहा समय अनुसार तो परिवर्तन होना ही है। हर आत्मा लास्ट में परिवर्तन हो जाएगी, अपनी अपनी कमजोर संस्कार और कमजोर बातों को वो उससे मुक्त हो जाएगी। पर बाबा कहते समय अनुसार होने में क्या होगा, उसमें मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो समय अनुसार परिवर्तन होने में तो मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, जो पहले परिवर्तन करेगा, जो ओटेसो अर्जुन बनकर जो करेगा, ऊंचा पद तो उसका होगा, और दूसरों को आधार आगे बढ़ाने में भी वही आत्मा मदद कर सकती है। तो इसलिए हमारे अंदर क्या चाहिए, गंभीरता का गुण चाहिए। तो मम्मा गंभीर थी, इसलिए बाबा के यज्ञ की पिलर थी। बाबा उन पे कितना ट्रस्ट करते हैं, भगवान स्वयं उनका गुणगान करता है। तो एक गंभीरता का गुण हमारे अंदर परिवर्तन ले आता है। तो ये परिवर्तन शक्ति, तो जैसे मैं नदी का उदाहरण दे रही थी कि नदी की मंजिल क्या होती है, सागर में मिलना। तो कहाँ से चलती है, सबकी प्यास बुझाती हुई आती है, सबको हरा भरा करती हुई आती है, और अंत में वो सागर में समाकर सागर ही बन जाती है। तो हम सब भी, और सागर में जब समा जाती है तो वो समान बन गई, सागर बन गई, फिर वो नदी नहीं है। तो इसको कहते हैं समाने की शक्ति। तो बातों को समाते हुए हम क्या बन जाएंगे, बाप समान विशाल हृदय, सागर समान बन जाएंगे। फिर जैसे एक आप सब ने भी एक कहानी सुनी होगी, बहुत अच्छी कहानी है समाने के ऊपर, कि एक व्यापारी था और राजा के दरबार में 3 खिलौने लेकर आया था,
और वो 3 खिलौने जब राजा ने देखे और कहा इनकी क्या विशेषता है देखने में, उसने कहा कि ये पहली मूर्ति जो है ये 10 रुपए की है, दूसरी मूर्ति 100 रुपए की है और तीसरी मूर्ति 1000 रुपए की है। तो राजा ने कहा ऐसा क्यों, ये तीनों तो मुझे देखने में तो एक ही जैसी लग रही है, तो ये रेट में अंतर क्यों है? तो उसने करके दिखाया, उसने एक सिक्का डाला कान में, तो वो दूसरे कान से बाहर निकल गया, तो कहा ये 10 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति में सिक्का डाला और वो मुख से निकल गया। माना हम सुनते हैं और किसी को सुनाते भी हैं, तो कुछ तो फायदा करते, कुछ तो उसे प्राप्ति कराते। और पहला वाला था कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, ना मैंने धारण किया ना किसी और के काम आया। तो वो 10 रुपए की मूर्ति, वो 100 रुपए की मूर्ति। और तीसरी वाली कान से डाला और पेट में चला गया, माना समा गया। तो जैसे कहानियों में भी ये चीज दिखाई हुई है कि समाने की शक्ति हमको क्या बना देती है, वैल्यूएबल बना देती है, हमारी कीमत बढ़ जाती है, जिसको बाबा ने कहा आप संसार के लिए पूजनीय बन जाते हो। और जैसे दृष्टि का जो परिवर्तन है, जब हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमारा दिल विशाल होता है, समाने की शक्ति आती है, तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहती हूँ दादी प्रकाश मणि जी का। तो शुरू में जब दिल्ली में बहुत कम ही सेंटर थे, 2-4 ही सेंटर थे, तो उसमें रजौरी गार्डन का सेंटर था और बड़ा था। तो दादी मधुबन से आई थी, दादी प्रकाश मणि जी, और संडे का दिन था। तो गार्डन में उस दिन सबने क्लास की और फिर क्लास के बाद दादी जी सबको टोली दे रहे थे। तो एक आर्मी के भाई थे जो ज्ञान में थे, बीके, तो वो आने की तैयारी कर रहे थे क्लास में, और उनका एक साथी था, तो वो रोज देखता था। तो उसको देख के पूछा कि मैं भी चलूं तुम्हारे साथ आज? तो उस भाई ने कहा हाँ बेशक चलो। तो वो ले आए, और उस समय गार्डन में ये दादी जी सबको टोली दे रही थी। तो वो आ तो गया, उसको कुछ पता तो था नहीं, तो वो भी लाइन में लग गया, लाइन से सभी आ रहे थे, टोली ले रहे थे। और जैसे ही उस भाई का नंबर आया, नए वाले भाई का, तो उसने ना ड्रिंक कर रखी थी, शराब पी रखी थी, और एकदम दादी को स्मेल आई, और दादी ने उसकी तरफ देखा, कहा आपने शराब पी हुई है? तो वो थोड़ा सा झेप गया, बोला हाँ जी। दादी ने कुछ नहीं बोला, कुछ सेकंड दृष्टि दी, 5-6 सेकंड दृष्टि दी और टोली दी। बात पूरी हो गई। दादी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी दीदी से नहीं पूछा ये कौन थे, कहाँ से आ गए, ऐसे कैसे आ गए। वो भाई भी गया, और कहते हैं कि 2-3 दिन बाद ना युगल सहित वो आया और उन्होंने कोर्स किया। तो हुआ क्या था, वो घर गए और सारी शराब की बोतलें सब नाली में डाल दिया, मतलब फेंक दिया। उसी घड़ी उसी क्षण से उनकी शराब छूट गई। अब इतना बड़ा परिवर्तन देख के उनकी युगल को लगा कि ये कैसे एकदम से, कहाँ गए थे, क्या हो गया आज, और बड़ी खुश हुई, क्योंकि परेशान तो होते ही हैं सभी घर में। कहती मैं भी चलूंगी, आप जहाँ गए थे ना मुझे भी ले चलो, कौन सी जगह है, क्या हुआ ये। तो देखो दादी की दृष्टि ने 2 आत्माओं को ज्ञान में ले आया। तो ये है परिवर्तन। तो दादी की दृष्टि में क्या था, रहम था, दया था, ये भी महान आत्मा, ये भी बाबा का बच्चा। जब तक इतने ऊंचे भाव नहीं होंगे उनके अंदर वो जागृति नहीं आ सकती। तो हमारी दृष्टि का परिवर्तन दूसरी आत्मा को पाप से, बुराई से, माया से बचा सकती है। तो ये परिवर्तन की शक्ति इतनी महान शक्ति है। तो बहुत अच्छी ये आज की मुरली है, और हमें बहुत अच्छा बाबा ने इसमें ये लक्ष्य दिया है, और सोमान भी जगाया। आप
प्रकृति के, साइंस के भी रचयिता हो, साइलेंस पावर वाले हो, तो अब साइलेंस पावर वाले अपनी शक्ति को, अपने जलवे को दिखाएं। ये आज समय की जरूरत है। तो समय हमें क्या इशारा कर रहा है कि चाहे जो भी हो, 20 नाखूनों का जोर लगाना पड़े, कुछ भी करके अब हमारी दृष्टि को हमें अलौकिक बनाना है, स्मृति को हमेशा ऊंचा और महान बनाना है। ये करना ही है और बाबा की पालना का रिटर्न हमको देना ही है। तो इसमें भी जैसे बाबा ने लास्ट में बोला है ना, कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। जैसे दादी का सुनाया, और हमने मम्मा का के भी कितने उदाहरण सुने हैं कि जब हंगामा होता था, आर्य समाजी आते थे और मम्मा को छुपा दिया था, वो अम्बाला में हुआ था ना ये। तो जब वो अपोजिशन करने वाले, एंटी पार्टी वाले जब मम्मा के पास ऊपर छत पे गए, तो मम्मा की दृष्टि से क्या हुआ, 1 सेकंड में परिवर्तन हो गया। तो ये है दृष्टि के परिवर्तन से, वाइब्रेशन के परिवर्तन से दूसरी आत्माओं का भी भला होना। तो दीदियां सुनाती ना, बात तो हंसी की है कि उन्होंने क्या बोला नीचे आके, इनकी मम्मा बहुत अच्छी है, इनकी मम्मा देवी है, बस ये ब्रह्मा कुमारियां खराब हैं। तो हमारी मम्मा ऐसी हैं तो हम क्यों नहीं हैं, है ना। तो हमें भी अपने मम्मा को, हमारी कमांडर है ना शक्ति सेना की, तो उनके समान बनना है। तो ये परिवर्तन, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, कितनी भी नेगेटिव हो, मुझे अपनी स्थिति को नहीं हिलाना है, स्मृति को नहीं हिलाना है, दृष्टि को नहीं बदलने देना है। जो बाबा ने कहा है, मुझे उसी स्मृति, उसी दृष्टि, उसी वृत्ति से हर आत्मा को देखना है, हर आत्मा को देना है, प्राप्ति करानी है। तो ये पुण्य ही तो हमें द्वापर युग में क्या करेगा, मदद करेगा ना। पुण्य का जो फल है वो मुझे द्वापर युग में मदद करेगा। दुआओं की शक्ति विनाश काल में मुझे मदद करेगी। तो ये पुण्य भी अभी कमाना है, दुआएं भी अभी कमानी है। तो इसका आधार क्या है, ये परिवर्तन की शक्ति, जिसको बाबा ने तीसरा अकाउंट बोला, स्व पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का खाता, उसमें ये आएगा स्व परिवर्तन। तो ये परिवर्तन की शक्ति हमारे सारे खातों को भरपूर कर सकती है। और परिवर्तन दृष्टि, वृत्ति, स्मृति का होगा, ऑटोमेटिक हमारा हृदय विशाल, भावनाएं बेहद की हो जाएंगी और समाने की शक्ति हम सबके अंदर आ जाएगी। तो यही आज के मुरली के लिए मेरा चिंतन मंथन था, जो आपके साथ शेयर किया। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, एक उदाहरण मुझे और याद आया समाने की शक्ति के ऊपर, परिवर्तन की शक्ति के ऊपर, कि जैसे जब किसी कन्या की शादी होती है तो माँ बाप के घर में तो वो कैसी रहती है, बचपने की तरह, बच्चों की तरह। लेकिन जिस दिन शादी होती है उस दिन एक्सेप्टेंस आ जाती है, अब मैं बहू हूं, अब इस घर की बहू। एक्सेप्टेंस आई तो फिर समर्पण भाव आ जाता है कि मुझे अब ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। तो जब ये समर्पण भाव और एक्सेप्टेंस आता है तो उसके अंदर गंभीरता भी आ जाती है। कितना कुछ ससुराल में समा लेती है, सहन कर लेती है। तो परिवर्तन का आधार है एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना, पहचान मिल जाना और उसके प्रति समर्पण और गंभीरता। तो वो बहू क्या बन जाती है, कन्या से कितनी गंभीर बन जाती है, एकदम उसके अंदर कहाँ से वो शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं। तो ये आज की मुरली का चिंतन मंथन। अभी आपको कोई प्रश्न पूछना है तो बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। किसी ने कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर लें, प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन, है ना जी। सभी भरपूर, सभी भरपूर हो गए, आपने कर दिया भरपूर।
नहीं, आप सभी बहुत अच्छे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, आप सबसे मुझे भी प्रेरणा मिलती है। तो बस अच्छा लगा आप सब, और आपके कारण मेरी भी उन्नति, आप सबके बहाने मेरा भला हो गया आज। तो थैंक यू आप। बहुत अच्छा मनन चिंतन रहा, बहुत क्लैरिटी से आपने बताया और अच्छे एग्जाम्पल्स भी हमको मिले। तो इसी को लेकर अभी हम योग कर लें टिल 8:15 तक। हाँ जी, हाँ। संकल्प दे दीजिए और हम सब योग करते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ी आवाज कम आई, सुनाई नहीं दिया। आप संकल्प दे दीजिए, हम योग कर लेंगे अच्छा, ताकि सब हम एक ही थॉट में बैठे। ठीक। ओम शांति। हम सभी अपने आप को अपनी उस ऊंची और महान स्थिति में स्थित करते हुए अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में, सारी सृष्टि का आधार, पूर्वज आत्मा के रूप में देखते हुए बाबा से शक्तियों की और सर्व गुणों की लाइट माइट स्वयं में समाते हुए सर्व आत्माओं तक एक शिव पिता की हम सब संतान दिव्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, और सर्व तक ये लाइट माइट पहुंच रही है। इसी संकल्प में स्थित होकर हम बाबा के साथ बैठ जाएंगे। म्यूजिक चला सकते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक।
शांति। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी का थैंक्स, बाप दादा का थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शांति, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति दीदी। शांति।